हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस में आज का हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक है वचन, जो कि हम सब बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, जिनसे संख्या का बोध उन्हें वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, ठीक है। तो आज इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आई थिंक 3 या 4 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन टॉपिक है तो भाई कवर तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के क्रिया कि जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं तालाब में मछलियाँ तैर रही हैं ना, माली पौधे सींच रहे हैं, तो मछलियाँ हैं, तो हमें पता चल जा रहा है कि मतलब एक तो होंगे नहीं मछलियाँ। हम अगर एक के लिए बोलते तो मछली बोलते, या फिर माली पौधे सींच रहा है तो एक पौधों को तो सींचेगा नहीं, क्योंकि हम एक पौधा, अगर हम माली पौधा सींच रहा है तो एक पौधे को बोलेंगे। लेकिन जैसे कि पौधे, जैसे हमें शब्द से ही पता चल जा रहा है कि बहुवचन है, तो वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में स्त्री हो गया, घोड़ा, नदी, रुपया, यानी कि एक संख्या का बोध हो, चाहे कोई एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो या एक स्थान हो, किसी भी एक चीज़ का बोध हो तो उसे एक वचन कहते हैं। उसमें कोई भी चीज़ हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम पेन को यूज़ कर सकते हैं, कॉपी को, मोबाइल को, तो ये हमारी एक चीज़ अगर रहेगी तो एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। यानी कि एक से अधिक, यानी दो या दो से अधिक। ये ऐसा नहीं है जैसे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो 2 संख्याओं का बोध होता है तो द्विवचन, और 2 से अधिक होते हैं तो बहुवचन। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में केवल एक रहेगा तो एक वचन के अंतर्गत, और एक से अधिक कितना भी रहेगा, चाहे 2 रहे, 4 रहे, 10 रहे, तो सारे बहुवचन के अंतर्गत ही आ जाते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे स्त्रियां, घोड़े, नदियां, रुपए, लड़के, गायें, कपड़े, टोपियां, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, बधुएं, गुरुजन, रोटियां, ये सारे क्या हैं, बहुवचन है। तो बहुवचन हमें शब्द से ही पता चल जा रहा है कि नहीं या लगा है। जैसे एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ रूल भी होते हैं, है ना, तो उन रूल्स के बारे में तो हम जानते ही हैं, और नहीं भी जानते तो आगे देख ही लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हम अपने लिए, जैसे कि एक रिस्पेक्टेड, हम कहते हैं आए हैं, रिस्पेक्ट देने के लिए, किसी को आदर सत्कार करने के लिए भी हम एक वचन नहीं यूज़ करके बहुवचन, जैसे हम पापा को बोलते हैं कि हमारे पापा आ रहा है, नहीं बोलते, हम आ रहे हैं, यानी बहुवचन में करके बोलते हैं आदर देने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला पॉइंट है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापा जी कल मुंबई जाएंगे, है ना, तो जाएंगे यानी एक ही पापा जी हैं हमारे, वही जाएंगे, लेकिन हम आदर और सत्कार के लिए ऐसा कर दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। दूसरा, द्रव्य सूचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग होती हैं, जैसे पानी, तेल, घी, दूध आदि। ये सदैव जो है कि कैसे वचन में प्रयोग होंगे, एक वचन में, ठीक है। थर्ड हमारा है, संबंध दर्शाने वाली कुछ संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक समान रहती हैं, जैसे ताई माँ, मामा, दादा, नानी, चाचा इत्यादि ना। जैसे कि एक वचन रहे या बहुवचन रहे, दोनों में क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं होंगे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, ये हमेशा जो है कि बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। आंसू निकल गए ना, प्राण निकल गए, दर्शन हो गए, ये नहीं दर्शन हो गया नहीं बोलते हैं, ठीक है। और सामान्यतः एक संख्या के लिए एक वचन और अनेक संख्याओं के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कभी कभी एक के लिए बहुवचन और अनेक के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, ठीक है। ये कुछ विशेष पॉइंट हैं जिन्हें हमें याद रखना अति आवश्यक है। आज के टॉपिक में इतना ही। अगर हमें और भी मिल जाते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि एक वचन से बहुवचन में, जैसे कि हम किसी को बनाते हैं, जैसे कि हम कलम बोल दिए तो कलमें हो जाएगा ना, किताब से किताबें हो जाता, तो नॉर्मली ऐसे, इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा था नहीं हार्ड, इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।